Excellent start after the break. They've said no run to that there. I reckon they take the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. He's got him! Happy, Baba? No, he wasn't. Not a good look there. No. You know, पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार। मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको और सिंगल के खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉलिंग खेल चुका था उस ओवर में। वो एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्मिथ ने बोले पत्ती गलौट लगे, उधर नहीं खा रहा हो तू, इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेल रहा है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंगड़े का किंग है, तू तो विराट कोहली है, क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ? एक एंड के ऊपर बाबर आजम थे तो दूसरे एंड के ऊपर स्मिथ था और थोड़ी सी जरा बदमजगी भी हुई। वो बेसिकली बदमजगी जो है ना वो हम फुदुओं के लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजन। मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की। वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए वेल प्लेड। पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने। वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मतलब इतने मैचेस खेलने के बाद भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में यार, आपको पता नहीं कि मतलब आप अपनी रेपुटेशन कैरी कर रहे हो यार। वेरी एम्बैरेसिंग। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज़ में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। कि बॉलिंग के खिलाफ आप मतलब ऐसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं, वो ठीक है स्टीव स्मिथ मार रहे हैं अपने एंड पे, मारने दो, तो आपको उससे क्या लेना देना, आप भी अपने शॉट्स खेलो जब आपको मौका मिले। 141 रन की पार्टनरशिप की इन दोनों ने, ठीक है, 141 में से तकरीबन आप समझ लो कि 80% रन स्टीव स्मिथ ने किए, ये हाल था। स्टीव स्मिथ ने 50 किया 23 बॉल्स के ऊपर, 100 की है 41 बॉल्स के ऊपर, यानी कि पहली 50 आई है 23 बॉल्स के ऊपर, उससे अगली 50 आई है 18 गेंदों के ऊपर। एंड वुड यू बिलीव के ग्रीन यार उसका ना गेंद स्पिन हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बॉबी भाई उसके 3 डॉट बॉल खा गए। 3 मतलब वो डॉट बॉल मुझे नहीं समझ में आया 3 यार। चौथी डॉट बॉल मतलब बाबर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर ड्राइव खेली है, स्टीव स्मिथ ने जनाब कहा कि नो सिंगल, ठीक है, उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। जब उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया तो बाबर भाई जो है वो अपसेट हो गए कि यार सिंगल क्यों नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने फिर बताया कि भाई साहब मैं अगले ओवर में पावर सर्ज की तरफ जाऊंगा। स्टीव स्मिथ का प्लान क्लियर था ना उसके माइंड में, ठीक है, उसे पता था मैंने क्या करना है। अगले ने पावर सर्ज भैंस की आंख 32 रन का अगला ओवर मारा, पावर सर्ज की मैया डबो दी भाई, पावर सर्ज का वर्ड जो है ना वो निकल गया। तो स्टीव स्मिथ ने तो अपना काम कर दिया। अब दूसरे एंड के ऊपर बॉबी भाई चूंकि कुछ देर बैटिंग नहीं कर पाए, वो थोड़े से अपसेट भी थे, तो वो फिर इवेंचुअली इसकी मैकेंड्यू की गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए इनसाइड एज। और अगर आप वो गेंद देखें ना, ये जो गेंद मैकेंड्यू ने मारा है ना बाबर आजम को, ये बाबर आजम का जिसे कहते हैं पक्का ठक्का विकेट बॉल है कि ये जाते हुए बॉबी भाई वाज अपसेट, मारा बाउंड्री कुशन को भी बल्ला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा किस तरीके से BBL में बाबर और रिजवान दोनों को जलील किया जा रहा है, और उनका जलील इस तरीके से किया जा रहा है कि भाई साहब पाकिस्तानी मीडिया भी रो रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब क्यों गए थे BBL खेलने, लगता है ऑस्ट्रेलिया ने इनको इसलिए बुलाया था ताकि इनको इस तरीके से जलील कर सकें और दुनिया को दिखा सके कि भाई साहब ये घंटे के किंग है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले BBL में रिजवान को रिटायर आउट कर दिया गया था क्योंकि वो अच्छा रन नहीं बना पा रहा था, कंट्रोवर्सी हुई थी, माफ़ी मांगी गई थी बाद में। लेकिन ठीक उसके 3 दिन बाद कल बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने बोला भाई तू सिंगल मत ले क्योंकि तो ऑलरेडी 4 बॉल डॉट खेल चुका है, तो अगर आखिरी बॉल पर सिंगल ले लेगा तो नेक्स्ट ओवर भी जो बहुत क्रूशल ओवर है उसको भी बर्बाद कर देगा। और उसने सिंगल लेने से मना कर दिया।
और उसके बाद बाबर आजम अगली बॉल पे, ओवर में अगले बॉल पे बोल्ड हो गया। यानी कि वो उसका जो कॉन्फिडेंस वो इतना लो हो गया कि वो अगली बॉल को डिफेंड ही नहीं कर पाया, उसको खेल ही नहीं पाया। और वो इतना गुस्से में हो गया कि वो जब वो जा रहा था आउट होकर, तो जो स्टेडियम की बाउंड्री होती है ना, उस पर वो बैट मार कर गया था और दिखा कर गया था कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। खैर उसके बाद सिडनी सिक्सर्स ने मैच जीता और ये दिखाया स्टीव स्मिथ ने कि भाई उसने क्यों ऐसा मना किया था। उसने भाई 41 बॉलों में शतक बनाया। जी हाँ दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने 41 बॉलों पर शतक बनाया और सबको जवाब दिया कि भाई तब हाँ बाबर आजम स्लो खेल रहा था और इसी वजह से उसको मैंने सिंगल लेने से मना कर दिया ताकि वो अगला ओवर भी पूरा बर्बाद ना कर सके, क्योंकि अगला ओवर बहुत क्रूशल ओवर था। शायद किसी टैलेंटर का ओवर था जो भी था, लेकिन अगला ओवर बहुत ही क्रूशल था और इसलिए मैंने बाबर को मना कर दिया था। और भाई बाद में क्या होता है कि मैच तो जीत जाती है, उसके बाद जो वो स्टीव स्मिथ हैं वो बाबर आजम को सॉरी बोलते हैं। भाई इनका अलग सीन चल रहा है, पहले ये लोग बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं, बाद में सॉरी बोल देते हैं और मतलब इन लोगों ने पता नहीं क्या ठेका ले रखा है, क्या ले रखा है, इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं ये। शायद ये BBL की नेगेटिव PR कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मतलब क्यों इस तरीके से कर रहे हैं ये। ठीक है, एक बंदा खेल रहा है, उसको खेलने दो यार, वो भले ही चाहे 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो या 20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, आपने उसको लिया है टीम में, एटलीस्ट उसको खिलाओ। उस तरह से जलील मत करो कि भाई कभी तुम उसको रिटायर आउट कर देते हो, कभी तुम बीच मैच से बुला लेते हो और कभी सिंगल लेने से मना कर देते हो। पाकिस्तान वाले तो ये तक कह रहे थे कि भाई साहब बाबर आजम को बीच मैच में से ही पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। भाई आप लोग अनपढ़ हो, आप लोगों को पता नहीं है। एक बंदा मैच खेलने जाता है ना, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो पूरा सीज़न खेल कर आएगा या नहीं खेल कर आएगा। वो वहाँ पहले लिखा होता है कि हाँ भाई मैं पूरा सीज़न खेलूँगा, अगर मुझे कोई इंजरी नहीं होती है तो बाबर आजम पूरा सीज़न खेलेगा। जब उसकी मर्ज़ी है टीम की वो खिलाए ना खिलाए, लेकिन उसको वहाँ रहना पड़ेगा और वह ऐसे इस पर जलील करते रहेंगे। भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, जो BBL चल रहा है अभी, उसमें जो लास्ट के 4 बल्लेबाज जो सबसे धीमा खेल रहे हैं, उनमें से 3 पाकिस्तान के। जी हाँ दोस्तों, बाबर रिजवान दोनों भी उसमें शामिल हैं। इतना गंदा खेलना है ये लोग वहाँ जाकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को हो क्या गया है। इतने बुरे बैट्समैन नहीं है ये लोग, हमने इनको देखा खेलते हुए, इतने बेकार बैट्समैन नहीं है ये। पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खेला जाता है, या फिर मुझे पता नहीं क्या इनकी कोई कमज़ोरी किसी बॉलर से पकड़ ली है, क्या कर लिया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि एक बार बाबर और रिजवान ने सिंगल हैंडेड इंडिया के अगेंस्ट 152 का टारगेट जो था वो चेस कर लिया था बिना कोई विकेट खोए। तो ये बैट्समैन बुरे नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि बैट्समैन बुरे हैं। एज ए इंडिया मुझे पता है भाई बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खेल नहीं पा रहा है। अब इनको भाई बॉलर्स ने इनका क्या नस पकड़ ली है, इनको क्यों जलील कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी रिजवान को देख लो भाई, पिच मैच से बुला लिया था, मतलब वो भी नहीं खेल पा रहा है। और ये चलो रिजवान तो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं है, लेकिन बाबर आजम जो अभी वर्ल्ड कप आने वाला है उसकी स्क्वाड में भी है पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर वो T20 वर्ल्ड कप खेलता है इतना गंदा प्रदर्शन देने के बाद, तो भाई मतलब मुझे लगता नहीं है कुछ कर पाएगा T20 वर्ल्ड कप में। और अगर ये भाई बाबर आजम इंडिया का अगेंस्ट खेलता है T20 वर्ल्ड कप में और वहाँ पर फ्लॉप हो जाता है और पाकिस्तान वो मैच हार जाती है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तानी लोग कितनी गालियाँ बकेंगे इसको। अभी बहुत गालियाँ बक रहे हैं और उस वक्त तो शायद बेहिसाब गालियाँ बकेंगे, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा। और हो सकता है ये बंदा बहुत ही जल्द वर्ल्ड कप के बाद T20 ऐसे रिटायरमेंट भी ले ले, ये हो सकता है। मैं दोस्तों बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि बाबर आजम कुछ कर नहीं पा रहा है। और ना ही कुछ रिजवान को तो शायद T20 स्क्वाड में नहीं लिया किसी ने, उसको तो किसी ने पूछा ही नहीं भाई कि तू वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। उसको तो सीधा बोल दिया भाई तू बाहर ही रहे, तेरे बस की बात नहीं है। तनवीर अहमद है, वो तो खैर बाप लगता है, शायद बाबर आजम या बाबर आजम उसको बाप लगता है। और दोनों भाई कभी भी बाबर आजम बुराई करता ही नहीं। वो तो ये बोलता है भाई कि बाबर ने अगर लगातार 6-0 बना देगा ना, तब भी वो यही बोलेगा कि भाई साहब 7वें मैच में बाबर आजम आकर शतक मारेगा। उसका कोई तोड़ नहीं है भाई, वो दिमाग से मेंटल है तनवीर अहमद।